हर चीज़ में देखिए आंदोलन ही होता है, आंदोलन होता है, उसके बाद पेपर लीक हो गया तो फिर समय गया, हम लोग का एज भी जा रहा है। सरकार को ये देखना चाहिए कि 19,000 सिपाही भर्ती चल रही है और यहाँ पे देखिए ट्रैक को बंद कर दिया गया है। अच्छा, इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में क्या आज भी करप्शन है? ये देखिए पूरी बैरिकेटिंग से पूरा जो ट्रैक है वो घेर दिया गया है। चैलेंजिंग तो है, 8 महीने के बच्चे को छोड़ के आ रहे हैं। ऐसे तो दरोगा की तैयारी करते हैं, लेकिन बिहार पुलिस में भी रिजल्ट हुआ है तो अच्छा। इसलिए इसका रनिंग कर रहे हैं। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका जनसत्ता के इस खास वीडियो में। अभी मैं गांधी मैदान पे खड़ा हूँ। ये ऐतिहासिक मैदान है पटना में। तमाम रैलियाँ, तमाम प्रदर्शन यहाँ पर होते हैं। बहुत बड़ा मैदान है और सुबह 8 बजे के करीब का समय है और आप यहाँ पर गांधी मैदान में करीब 50,000 से ज़्यादा युवाओं को देखेंगे। यहाँ पर जो फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं और बिहार के तमाम इलाकों से आए हुए हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए। ये वो एस्पिरेंट हैं जो कि बिहार पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं। ये वो बच्चे हैं जो कि रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुके हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम शिवधर कुमार हुआ। कहाँ से आए हैं भाई? बेगूसराय। बेगूसराय से। ये काहे के लिए इतनी कसरत कर रहे हैं भाई? कि हम लोग का डेली रूटीन के हिसाब से वर्कआउट चलता है, तो आज मेरा हम लोग का ग्रुप का फाटलेग था, फाटलेग ट्रेनिंग, तो वही हम लोग कंप्लीट किए हैं अभी। तो हाँ, अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है हम लोग का वर्कआउट। कितने बजे आ जाते हैं सुबह यहाँ पे? हम लोग तो सुबह 4:30 बजे चले आते हैं ग्राउंड, लेकिन हम लोग का ट्रेनिंग थोड़ा लेट, क्योंकि ट्रैक पे भीड़ रहता है, तो थोड़ा सा जब भीड़ थोड़ा सा कम रहता है तो हम लोग का ट्रेनिंग। ऐसा लग रहा है कि गांधी मैदान छोटा पड़ गया आप लोगों के। जी बिल्कुल छोटा पड़ गया। और एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से ये सारे जितना घेराबंदी किया गया है, इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है ये ट्रेनिंग। क्यों किया गया? रैलियों के लिए? हाँ, ये लोग नेताओं का मनमानी चलता है यहाँ पे, तो उसमें हम लोग कुछ बोल नहीं सकते एक्चुअली। तो लेकिन हम लोग का ट्रेनिंग में बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि एक तो गांधी मैदान में इतने सारे बच्चे आ जाते हैं, ऊपर से हम लोग को बस 1 या 2 ट्रैक बचता है ट्रेनिंग के लिए। सब मतलब उधर देख सकते हो, आप दिखा सकते हो कि ट्रैक वैसे तो है नहीं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे कोई फैसिलिटी तो है नहीं। फैसिलिटी के नाम पे तो कुछ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। वो हमें जितना तकलीफ दे सकते हैं उतना दे ही रहे हैं, और हम इसमें अब क्या कर सकते हैं। लेकिन जो है उसमें से हम लोग आपका रिटर्न एग्जाम निकल गया है? जी, हम लोग क्या पूछा गया था रिटर्न एग्जाम में? रिटर्न में जीके जीएस था, जैसा कि सिलेबस में है। जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर का 2 क्वेश्चन था, यही सब था जी। अच्छा, और अब कब होना है फिजिकल? फिजिकल तो एक्चुअली साइट पे निकाल दिया गया है कि दिसंबर में होगा फिजिकल, और अभी डेट एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है, लेकिन मंथ का दे दिया कि दिसंबर में होगा जारी, मतलब चालू होगा। ठीक है, शुक्रिया, आप करिए, ऑल द बेस्ट। तो 20,000 के करीब की वैकेंसी है बिहार पुलिस में कांस्टेबल की, जिसके लिए 5 गुना जितनी वैकेंसी है 19,300 समथिंग, उसका 3 गुना जो है वो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यानी करीब 1 लाख बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसमें से 19,300 के करीब बच्चों को बिहार पुलिस में भर्ती होगी। मार्च के बाद ये नोटिफिकेशन आया था और इनका रिटन एग्ज़ाम हो चुका है। जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया वो ये तैयारी कर रहे हैं। इसमें बच्चे भी हैं, बच्चियाँ भी हैं। मगर एक ऑब्जर्वेशन जो यहाँ पर घूमने से और लोगों से बात करने पे मिलती है कि ये चुनाव का समय है बिहार में, और इन युवाओं को ध्यान में रखते हुए तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में इनके लिए, इनके रोजगार के लिए, इनके पलायन को रोकने के लिए बहुत सारे वादे कर रही हैं। वो कितने पूरे हो पाएंगे, ये हम लोग पास्ट में भी देख चुके हैं कि कितने पूरे हुए हैं, और हम भविष्य में भी देखेंगे कि कितने पूरे हो पाते हैं। मगर एक बात क्लियर है कि बिहार के जो बच्चे हैं ये बेहद ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और ये सुबह 4 बजे से पहले आकर यहाँ पर गांधी मैदान में आकर तैयारी करना शुरू कर देते हैं फिजिकली। और यहाँ पर हज़ारों साइकिलें आपको दिखेंगी, दूर दूर से आए हुए बच्चे दिखेंगे। इसमें लड़के लड़कियाँ दोनों हैं। कई बच्चियाँ तो शादीशुदा हैं, जैसा कि बिहार की सामाजिक पृष्ठभूमि है, उस हिसाब से यहाँ पर बच्चों की जल्दी शादी हो जाती है। मगर फिर भी शादी के बाद भी उन्होंने सरकारी नौकरी पाने का जो ड्रीम है उसको छोड़ा नहीं है। एक और चीज़ यहाँ पर देखने लायक है
कि ये ज़्यादातर बच्चे जो है वो गरीब घरों के बच्चे हैं, बिहार के गरीब घरों के बच्चे हैं, क्योंकि ये बिहार पुलिस में कांस्टेबल बोला जाता है, उसकी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये उस रूट से भर्ती होना चाह रहे हैं जिसमें ज़मीन नहीं बेचनी पड़े, मकान नहीं बेचना पड़े, क्योंकि इनके पास है नहीं। और ये साइकिलें देखिए, इन साइकिलों को देखकर क्या लगता है कि इनके पिता के पास कितने बीघा ज़मीन होगी, और ये अगर मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, तो कौन ही पसीना बहाता है और कितनी मेहनत करता है। अब जब ऐसे में बच्चे इतनी तैयारी करते हैं, तो उस बीच में जब एग्ज़ाम में पेपर लीक हो जाते हैं या पूरी प्रोसेस हो जाने के बाद रिज़ल्ट डिले हो जाते हैं या स्टे लग जाता है, तो इन बच्चों पर क्या बीती होगी, इनके परिवार वालों पे क्या बीती होगी, ये भी देखने की बात है। ये पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान है। एक और चीज़, ये चुनाव का समय है और यहाँ पर एक तो वैसे ही गांधी मैदान में कोई फैसिलिटी नहीं, आप देख सकते हैं कोई ट्रैक नहीं बना हुआ है। ये बच्चे खुद अपनी मेहनत से और ये टेंट का जो कारपेट होता है वो लाकर व्यवस्था कर रहे हैं। इस बीच बहुत सारे बांस गाड़ दिए गए हैं रैलियों के लिए, तो इससे भी इनका जो दौड़ भाग है वो बहुत ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, इनको दौड़ने की प्रॉपर जगह नहीं मिलती है। और पटना में ऐसी और कोई जगह है नहीं जो कॉमन बच्चों के लिए, जो किसी प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर से नहीं जुड़े हुए, उनके लिए हो। ये सोचने की बात है कि हमारी सरकारें युवाओं को कितना फैसिलिटेट करती हैं, उनको कितनी सुविधाएं देती हैं, और जब नई तरह की सरकारें आने की कोशिश कर रही हैं, जो युवाओं को सेंटर पर रख के मैनिफेस्टोज बना रही हैं, वादे कर रही हैं, वो कितना कर पाएंगी ये आने वाले वक्त में देखना होगा। मगर इतनी बात तय है कि यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और एक चीज़ और है कि इन बच्चों का नंबर देख के पता चलता है, जिस बड़े नंबर पे ये यहाँ पे है उससे पता चलता है कि यहाँ पे बेरोजगारी कितनी है। जो इंसान, जो लोग, जो नेता, जो पार्टियां कहती हैं कि भारत में बेरोजगारी उतनी नहीं है, तो उनको गांधी मैदान आकर सुबह 4 बजे से सुबह 10 बजे तक देखना चाहिए कि अगर बेरोजगारी नहीं है तो ये बच्चे कहाँ से आए और ये किस चीज़ के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। हम और लोगों से बात करेंगे, थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे कि पटना और बिहार में बच्चे कर क्या रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिनव सिंह है। अभिनव सिंह, आप ही मार्कोस डिफेंस चलाते हैं? हाँ, मैं मार्कोस का संचालक हूँ, डायरेक्टर हूँ। अच्छा, ये बताइए कि पूरे गांधी मैदान में कितना बच्चा आता होगा सुबह सुबह? सुबह सुबह लगभग 15 से 20 हज़ार बच्चे आते होंगे दौड़ने। हाँ। और 20 हज़ार बच्चे दौड़ के जाते हैं प्रतिदिन यहाँ से। अच्छा। बिहार पुलिस दरवाज की तैयारी में लगे हैं। हाँ। और क्या फिजिकल क्राइटेरिया है उसके लिए? फिजिकल उस देखिए हर चीज़ का अलग अलग है। कोई पैरामिलिट्री तैयारी करता है, पैरामिलिट्री में CISF, BSF, SSB, ITBP, असम राइफल्स, NIA, NCB की तैयारी करता है तो 5 किलोमीटर की दौड़ है। और चेस्ट चाहिए 81 to 86। और बिहार पुलिस की तैयारी करेगा तो हाई जंप है, शॉर्ट पुट है, रनिंग है। कोई दरोगा की तैयारी करता है, SI की तैयारी करेगा तो उसके लिए लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, शॉर्ट पुट है, रनिंग है। सबका अलग अलग अपना अपना मापदंड है, अपना अपना क्राइटेरिया है। आपके हिसाब से गांधी मैदान में कोई फैसिलिटी है बच्चों के लिए? बच्चों के लिए यहाँ जमीन के अलावा ये जगह जो है, इसके अलावा जगह जमीन के अलावा पानी की फैसिलिटी है, गार्ड्स हैं हर एक जगह पे। लेकिन सिक्योरिटी को लेके यहाँ पे और भी ज़रूरत है, जो यहाँ पे बच्चों को मिलना चाहिए। यहाँ पे कोई भी आदमी ट्रेनिंग के टाइम में, मान लो बच्चे दौड़ रहे हैं सुबह में, तो कोई भी आदमी यहाँ पे आके सिगरेट पीता है, बैठ के धुआं उड़ा रहा है, कोई मतलब नहीं है किसी को। तो ये सब चीज़ यहाँ पे पब्लिक प्लेस है ना। बहुत सारी महिला आती हैं बिहार के विभिन्न क्षेत्र से, 38 जिला से यहाँ महिला आती है तैयारी करने के लिए। महिलाओं को लेकर सुरक्षा सुनिश्चित होना चाहिए। जो भी महिलाएं यहाँ पे आ रही हैं उनका देखभाल करना, अंदर में थोड़ा सिस्टम से पुलिस पेट्रोलिंग करते रहना चाहिए। तो ये सब थोड़ी सी कमी है यहाँ पे। और ये बांस बल्ली किस चीज़ का? ये बांस बल्ली अभी देखिए, ये बांस है बसों को लगाने के लिए। चुनाव में जो इलेक्शन में जो बस पकड़ाएंगे वो इसके अंदर में लगाए जाएंगे। इनको, सरकार को ये देखना चाहिए कि 19,000 सिपाही भर्ती चल रही है और यहाँ पे देखिए ट्रैक को बंद कर दिया गया है। इस ट्रैक के वजह से बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिसका पैर खराब होगा। भीड़ में दौड़ेंगे, ट्रैक कम है, एक ही जगह पे 15,000 लड़के दौड़ेंगे तो पैर में तो दर्द होगा। कोई धीरे, कोई तेज, कोई टकराएगा, कोई मतलब दाएं बाएं करते करते पैरों में दर्द होगा। तो ये सरकार को ध्यान में रखते हुए ट्रैक का बांस को खोल देना है। ये ट्रैक अगर खुल जाएगा, ये भी ट्रैक देखिए घेर दिया गया, कल से ये भी बंद हो जाएगा, बच्चे कहाँ दौड़ेंगे। अच्छा, मुझे बताइए कि इस राज्य में चुनाव भी हो रहे हैं और युवाओं की बड़ी बात हो रही है, रोजगार की बड़ी बात हो रही है, माइग्रेशन की बहुत बात हो रही है कि यहाँ से बच्चे बाहर जाते हैं, है ना। इस बीच में एक ये गांधी मैदान का भी है कि यहाँ पे बच्चों को देख के लग रहा है कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने गरीब घरों से बच्चे आए हुए हैं। और एक तरफ आपने इनके जो बेसिक
फैसिलिटी है उसको भी क्लोज कर दिया आपने, ये पूरे बैरिकेडिंग कर दी है। बैरिकेडिंग कर दिया गया। देखिए सर, मैं किसी पार्टी किसी विशेष की तरफ से मैं बात नहीं करना चाहूँगा, और मैं एक आम जनता हूँ। मैं एक सबसे पहले टीचर हूँ, और टीचर मतलब किसी पार्टी का नहीं होता है। वो जो सही है वो मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे जो बिहार है, बिहार जातिवाद से घिरा है। अगर राजपूत हैं, हम अगर भूमिहार हैं, तो हम कुछ सरकार में आते हैं, या हम यादव हैं तो हम यादवों को अधिक देखते हैं। हम अगर भूमिहार है तो भूमिहार का ही देखेंगे। तो जाति विशेष की सिस्टम बिहार पुलिस के अंदर में भी बहुत है, और पूरे बिहार में तो पूछिए मत। तो सबसे पहले इस चीज़ को जो ख़त्म करेगा वही आना चाहिए यहाँ पे। और हमें नहीं लगता है कि अभी कोई ऐसे नेता सामने आपको दिख रहे हैं जो सच्चाई है। सब अपना अपना यहाँ पे गुण गाने वाले हैं, लेकिन काम करने के लिए कौन आया है? क्या किया सम्राट चौधरी ने, क्या किया विजय सिन्हा ने, क्या किया आपके नीतीश कुमार ने रोड के अलावा, और क्या किए हैं? महिलाओं का सुरक्षा पे बात करते हैं, क्या महिलाओं के लिए किया गया है बिहार में? महिला आज भी वही है, और कल भी वही थी, और आगे भी वही रहेगी अगर ऐसा सरकार चलेगा तो। आप मुझे प्रैक्टिकली लालू यादव ने क्या किया उतने दिन में, बताइए आप हमको। क्या किया? तेजस्वी यादव नेताओं ने कुछ किया होता तो बिहार कुछ और होता। लालू यादव इतना बोलते हैं, उनका बेटा एसी में सोता है। गरीब का बेटा को हक नहीं है एसी में सोने का, उनको भी हक है। मुझे ये बताइए कि आप तमाम इन बच्चियों को, अलग अलग जगहों से आई बच्चियों को ट्रेन करते हैं। बिल्कुल ट्रेनिंग करते हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? ये इनके घर से बाहर निकल के यहाँ तक ट्रेनिंग ग्राउंड तक पहुँचने में ही कितना बड़ा चैलेंज? नहीं, ये वहाँ देयर इज 3 फाउंडेशंस। पहला तो आपका गांव वाला है, उसके बाद आपके फैमिली वाले हैं, आपके भाई हैं, आपके चाचा हैं, उसके बाद थर्ड है मनी प्रॉब्लम। महिला जो हैं उनको गार्जियन पढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बिहार के गांव सुदूर क्षेत्र में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग अपने बेटों के लिए ही नहीं कर पाते हैं, तो बेटी को आदमी सेकंड में रखता है कि नहीं बेटा के बाद उसको करेंगे, क्योंकि वो उसका शादी कर दिया जाएगा। ऐसा मेंटेलिटी है बिहार में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारा मेंटेलिटी है, नहीं, ऐसा बिहार में लोग सोचते हैं। इनको आपको सोचना पड़ेगा कि ये सोचते हैं। वहाँ से जब बाहर निकलते हैं तो महिलाओं को यहाँ बहुत मुश्किल से, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, समझदार होते हैं, बेटियों के लिए बढ़ चढ़ के कुछ करना चाहते हैं, वो बेटी को पटना भेजते हैं या बाहर कहीं भेजते हैं। तो बहुत सारी बंदिशें हैं, बहुत सारी फाउंडेशन है, उसको तोड़ के, उस जंजीरों को तोड़ के बेटियाँ जब यहाँ आती है, तो मुझे यही लगता है कि बेटियों को सफल कराया जाए, और अपना पूरा जो है पूरा तन मन धन से जो भी मैं सीखा हूँ, जो भी ज्ञान है, बच्चियों को डिलीवर करूँ, बच्चों को डिलीवर करूँ, और इनको उनके मंजिल तक पहुँचाने में सफल हो पाऊँ। जब आप किसी सपने को चेज कर रहे होते हैं, उस प्रोसेस में आप ये फिजिकल मेंटल ट्रेनिंग से गुजरते हैं, चाहे आप उसको अचीव करें नहीं करें, मगर किस तरह का चेंज आप देखते हैं जब ये फिजिकल ट्रेनिंग से गुजर जाती हैं? तो इनके दिमाग में उस फिटनेस को लेकर, मेंटल फिटनेस को लेकर। मैं बताता हूँ, जो लड़का कभी नहीं दौड़ा होता है वो आता है इस फील्ड में रिटर्न एग्जाम निकाल के पास करके, और जब वो वहाँ रिटर्न पास करके यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद धीरे धीरे वो हार्ड होते जाते हैं। हार्ड होते उनके दिमाग में क्लियर हो जाता है कि विदाउट फिजिकल, विदाउट रनिंग पास किए मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, और एक आम जिंदगी में डिसिप्लिन बन जाती है, सुबह उठने का और स्ट्रिक्ट रहने का, थोड़ा टाइटनेस आ जाती है, थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता है आदमी, थोड़ा फिटनेस फिट हो जाता है, तो उसका ध्यान फिटनेस की ओर भी ज़्यादा जाता है, और आगे चल के जब नौकरी हो जाती है तो फिर वो आदत में बदल जाता है। रेगुलर बेसिस पे पीपीटी होती है फौज में, है पिट्ठू में वजन लेके दौड़ना होता है, ये सारी सिस्टम है। पुलिस में भी दौड़ना है, तो ये सब करवाया। पूरी भर्ती प्रक्रिया में क्या आज भी करप्शन है जैसे पहले होता था? नहीं, बिल्कुल करप्शन नहीं है। इसमें मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा, बिहार सरकार दो बहाली से बिल्कुल मुक्त है, और इसके पहले जो बहाली हुई थी 21,000 बहाली काफ़ी स्वच्छ तरीके से हुई। बाद में पहले तो क्वेश्चन को लीक करा दिया गया, एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर आ गया था मार्केट में, तो गलत था, ये सब नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं देखिए, मैं जहाँ तक जानता हूँ अभी ऐसा नहीं है बहाली में, बिहार पुलिस और दरोगा में, कि यहाँ पे धांधली हो रही है। लेकिन धांधली मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि धांधली नहीं हो रही है, ठीक है ना। 5% 10% सुनने में आ ही रहा है कहीं ना कहीं से। किस तरह से होती है धांधली? धांधली होती है, धांधली का प्रक्रिया ये होता है कि जो लड़के अच्छा मार्क्स लाते हैं रिटर्न एग्जाम में, जो अच्छा नंबर लाए हैं, या फिर जिनका मान लो आप कि कोई लड़का गया का है, वहाँ उसका नानी घर है या मामा घर है, वहाँ पे उनका जान पहचान पूरा तगड़ा वाला है, सेंटर या किसी स्कूल में, स्कूल को ही मैनेज कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन स्कॉलर नीचे बैठा देते हैं ऑफिस में, ऊपर से बच्चा हॉल में बैठा है, क्वेश्चन पेपर लाते हैं, उसे सॉल्व करवा के ऊपर आंसर चला जाता है। और फिजिकल में भी होता है इस तरह का? फिजिकल में नहीं होता है, फिजिकल में बच्चों को खुद मेहनत करना होता है। थोड़ा बहुत अगर कोई वहाँ पे रहेगा अपना तो ऊपर नीचे कर सकता है, लेकिन ये चीज़ हमें नहीं लगता है कि अभी तक फिजिकल में है, मतलब इस तरीके से हो रहा है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मार्कोस जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये देखा आपने, ये बिहार है,
और बिहार में जो यंग एस्पिरेशंस हैं वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हैं। गवर्नमेंट जॉब में भी बिहार कांस्टेबल की पोस्ट के लिए लाखों बच्चे जो है फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। कुछ पटना में कर रहे हैं, कुछ अपने गांव देहात अपने विलेजेस में कर रहे होंगे। और एक चीज़ मैं स्पेसिफिकली गांधी मैदान में आपको दिखाना चाहता था वो ये है, ये देखिए पूरी बैरिकेटिंग से पूरा जो ट्रैक है वो घेर दिया गया है और यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई है कि बसें जो है पॉलिटिकल पार्टियों की अब रैलियाँ होंगी धड़ाधड़, बीजेपी की, जेडीयू की, आरजेडी की, तमाम पार्टियों की, और लीडरशिप बाहर से आएगी तो समर्थक भी आएंगे। तो गांधी मैदान में इन बच्चों की ज़रूरतों का ध्यान रखे बिना ये पूरी तरह से बैरिकेटिंग कर दी गई है, ट्रैक्स को रोक दिया गया है और अब इनको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है ये देखने वाली बात है। टाइमिंग दे रहे थे, उसमें गिर गए थे, 10 लड़का देह पर चढ़ गया था। 10 लड़का देह पे चढ़ गया, फिर भी टाइमिंग मारे हैं। क्या बात है। और पहली बार दे रहे हैं ये एग्ज़ाम? नहीं, दूसरा का बार है दूसरा का बार जी। तो हो जाएगा इस बार? हाँ, इस बार पूरा विश्वास है कि हो जाएगा। अच्छा, तो क्या क्या दिक्कत आती है ये बताइए मुझे यार। स्टूडेंट लाइफ में मैं देख रहा हूँ इतनी मेहनत कर रहे बहुत हैं सारा बच्चे। दिक्कत आती है, पैसा को लेकर, उसके बाद हर चीज़ दिक्कतें आती है। वर्कआउट करने में तो मेहनत है, हाँ, मगर कमांडो एकेडमी है तो मेहनत आसान लग रहा है अब। आसान लग रहा है। कमांडो बन चुके हैं आप? हाँ, बन चुके हैं। अच्छा, और अभी बिहार में नौकरियों की क्या स्थिति है? बहुत अच्छी है, अभी तो सरकार दी है फिलहाल नौकरी। अच्छा, हाँ। ठीक है, ठीक, आप मेहनत करिए, ऑल द बेस्ट। और दोस्त आपका क्या नाम है? जी सर, नीलू कुमारी। है? नीलू कुमारी, कहाँ की है नीलू? बेगूसराय। बेगूसराय से। यस सर, क्या ट्रेनिंग कर रही हैं आप? बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस की। आपका वो रिटर्न निकल गया? यस। कितने टाइम से ट्रेनिंग कर रही हैं? और 5 दिन हुआ है 5 दिन हुआ है। बस। आप शादी हो गई आपकी? हो गई। कब हुई है शादी? शादी हुई 2019 में। 2019 में। ओ, 6 मतलब बच्चा भी होगा आपका? एक है, एक बच्चा है। 8 महीने का है। तो मतलब घर परिवार वालों ने अलाउ कर दिया Yes. या अपनी इच्छा से आई हैं? सबके सपोर्ट से आए हैं। सब कितना मुश्किल है बिहार में सब बच्चियों को सपोर्ट मिलना? मुश्किल तो है, लेकिन परिवार अच्छा मिलता है तो थोड़ा इजी हो किस जाता किस है। तरह की दिक्कत आती है मतलब? दिक्कत आती है मतलब किसी को घर से निकलने नहीं दिया जाता है, किसी को ट्रेनिंग करने में दिक्कत होता है। हमको सबसे सपोर्ट है। सबसे सपोर्ट है? यस। और आपको उम्मीद है आप निकाल लेंगे? यस, निकाल लेंगे। अच्छा, ये बताइए कि बिहार में देख रहा हूँ कि बहुत तरह के बहुत जगह से लोग आ रहे हैं। कितना मुश्किल, यहाँ अकेली रह रही हैं आप? हाँ, अकेली हूँ। परिवार वहीं आपका? हाँ, वही है, मतलब यहाँ किसी रिलेटिव के पास रह रहे हैं। यहाँ रिलेटिव के पास रह रहे हैं। कितना मुश्किल है, कितना चैलेंजिंग है ये सब? चैलेंजिंग तो है, 8 महीने के बच्चे को छोड़ के आ रहे हैं। 8 महीने के बच्चे को छोड़ा है? अच्छा, और फिजिकली आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं? तैयार हैं। मेंटली भी तैयार हैं? तैयार हैं। क्या एक चीज़ है जो आपको इस चीज़ के लिए, इस ड्रीम को चेंज करने के लिए इतनी मेहनत करवा रही है? हम 2020 से मेहनत कर रहे हैं, पर एक बार रिजल्ट हुआ था 2000 मतलब इससे पहले वाले में, तो उसमें हम फिजिकल नहीं दे पाए थे, बाबू था होने वाला। तो इस बार मौका मिला है तो इस बार पूरा जी जान लगा दिए हैं। जी जान लगा दिए? Yes. निकाल लेंगे? निकाल लेंगे। एकदम कॉन्फिडेंस से बोले निकाल लेंगे? निकाल लेंगे, पक्का निकाल अच्छा, लेंगे। और इसके अलावा कोई एग्ज़ाम दिया आपने आज तक, मतलब जब से आप पढ़ाई कर रहे हैं? बिहार पुलिस का एग्ज़ाम ऐसे 3 बार दिए थे, एक बार दरोगा का एग्ज़ाम दिए थे। हाँ, हुआ नहीं? 2 बार बिहार पुलिस का निकला, हाँ, दरोगा का एक बार नहीं निकला। अच्छा, ठीक है, आपकी हिम्मत को सलाम है यार। आपका क्या नाम है? सोनी कुमारी, कहाँ से हैं सोनी आप? अररिया से। अररिया से। जी। ये क्या करने वाली है आप? गोला फेंकने वाले। गोला फेंक। कितने किलो का गोला है? 5.5। 5.5 किलो का। जी। और कितनी दूर फेंकना पड़ेगा ये? 16 तक का, 16 तक, 16 फीट। 16 क्या? 16 फीट? जी। 16 फीट तक फेंकेंगे तो पास होंगी? हाँ, 25 मार्क्स मिलेगा। 25 हाँ, मार्क्स। पूरे और का कम पूरे। रह जाएगा तो उससे कम मिलेगा मार्क्स। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कितने टाइम से आप ये ट्रेनिंग कर रहे हैं? 10-15 दिन हुआ है, 3 तारीख को ज्वाइन किए थे। अच्छा, ये प्राइवेट आपने कोचिंग ज्वाइन किया इसके लिए? ये प्राइवेट आपने Yes. ज्वाइन किया है? कितना पैसा लेते हैं ये लोग? मेरा तो 2500 में एडमिशन हुआ है। 2500। जी। और अररिया से यहाँ पर अकेले रह रही हैं आप? नहीं, हम तो पटना में रहते हैं। आप पटना की हैं? अच्छा, आप शादीशुदा हैं? उसके बाद भी आपने एक ड्रीम, एक सपना पाला है कि मैं ये निकालूंगी। कितना मुश्किल है शादीशुदा लोगों के लिए? ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, ज़्यादा मुश्किल नहीं? नहीं, मतलब मन में जिद है तो। फैमिली अगर सपोर्ट करती है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आप सभी से मैं जानना चाहता हूँ कि बिहार में
बच्चियों को सपोर्ट के लेवल पे घर परिवार का जो सपोर्ट होता है, बाहर निकल के कुछ मान लो अपना सपना चेज करना है, उसके लिए कितना सपोर्ट मिलता है और कितना? लड़का से कम बहुत मिलता ज़्यादा। है। हाँ। लड़का से कम मिलता है, जितना लड़का को मिलता है 100%, लड़की को 50% भी नहीं, 40 भी नहीं मिलता। खुद को जिद करना पड़ता है, सबके करना फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है। किसी की फैमिली 100% करते हैं, किसी के कम करते हैं। अच्छा, यस, मगर लड़के के कंपैरिजन में कम हाँ होता कम करते। मेरा भाई है जो दिल्ली पढ़ता है, हमें यहाँ बिहार में भी रहने के लिए लाने रहता है। मतलब 1 साल रहो, 2 साल के टाइम में ऐसे कर करके तो अच्छा नहीं है। लगता। आप यहाँ पर ये जो बिहार कांस्टेबल का एग्जाम है पहली बार दे रही है? नहीं, इससे पहले भी दी थी, उसमें मेरा नहीं होती थी। आर्मी को दिए थे। क्यों देना चाहती हैं ये एग्जाम? ये मुझे इसमें नहीं जाना, मुझे दरोगा में जाना, लेकिन एग्जाम में निकल गया तो ये करना है मुझे। अच्छा, अपने पैसा कमा कर फिर दरोगा करना है। आपका भाई क्या करता है वहाँ पे दिल्ली में? ये मेरा भाई पढ़ाई करता है, जीएनएम करता है, एएनएम करता है, और हॉस्पिटल भी है, फैक्ट्री है, सब चीज़ है। फिर भी पैसा की कोई कमी नहीं। फिर भी मतलब वो होता है ना, मतलब लड़की को मतलब शादी कर दो, पढ़ ली इतना, क्या करेगी इसे मैं सब। देख रहा हूँ यहाँ पे छोटी छोटी उम्र की लड़कियों की शादी हो रखी है, फिर भी वो यहाँ पर आकर वो एग्जाम निकालने की- हाँ, तो उनका फैमिली अच्छा है ना। किसी का फैमिली नहीं अच्छा है तो फिर कैसे कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है कुछ भी। अगर जिसका फैमिली अच्छा मिल गया वो कर सकते हैं, जिसका फैमिली नहीं अच्छा मिल तो बोलो घर में रहो, यही सब, और क्या। ठीक है। थैंक यू। तो ये एक और रियलिटी है समाज की, हमारे देश की, और उन तमाम जगहों की जो कि लड़के और लड़की को बराबर नहीं मानते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि अगर लड़के को 100% आज़ादी है तो लड़की के लिए 40% ही है। पता चलता है कि लड़कियों में कितनी ज़्यादा वो डिटर्मिनेशन है, ग्रिट है, कि वो अपने एम्बिशन को, अपने ड्रीम को चेज़ करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। देखिए गोला फेंक रही हैं, 16 फीट तक गोला फेंकना होगा, तब इनको 25 फुल मार्क्स मिलेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तमाम लड़कियों की शादी हो रखी है, छोटे छोटे बच्चों की शादी हो रखी है। क्या नाम है दोस्त आपका? नीलेश कुमार नाम है। कहाँ से आए हैं? मेरा नवादा डिस्ट्रिक्ट है। नवादा। और यहाँ पटना में रहते हैं? हाँ, पटना में रहते हैं। क्या तैयारी कर रहे हैं आप? ऐसे तो दरोगा की तैयारी करते हैं, लेकिन बिहार पुलिस में भी रिजल्ट हुआ है तो अच्छा। इसलिए इसका रनिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो ये दरोगा अलग चीज़ है, बिहार पुलिस का कांस्टेबल अलग चीज़ है? हाँ, ऐसे आसमान ज़मीन का फ़र्क है। आसमान जमीन का? हाँ, दरोगा और कांस्टेबल में फिर तो जो पहला प्रायोरिटी है वो कर रहे हैं। पहला आ गया तो सोच रहे इसी में हो जाए। अगर मान लीजिए आपका कांस्टेबल में हो गया तो पिछला दरोगा में पीटी हुआ था, मेंस नहीं हो पाया, अच्छा, इसलिए। तो मान लीजिए आप दरोगा मतलब कांस्टेबल बनने के लिए भी तैयार हैं? हाँ, कितने पढ़े हुए हैं? पहले। कितने पढ़े हुए हैं? ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट। ग्रेजुएशन हो अच्छा, कितने मेहनत लगती है ये सब करने में? बहुत मेहनत लगती है इसमें। बिहार पुलिस कितने बजे उठते हैं सुबह, कितने बजे सोते हैं ये बताइए? सुबह 4 बजे हम लोग उठ जाते हैं और 4:30 बजे तक ग्राउंड आ जाते हैं। उसके बाद मतलब 10 बजे तक सोना पड़ता है सुबह ने पहले। शाम को भी करते हैं? हाँ, शाम को भी आते हैं। कितने बजे? 4 बजे आ जाते हैं, 4 बजे। और 4 से? 4 से 6। और कितना पैसा लगता है इस सब पूरे प्रोसेस में? पैसा एकेडमी में बहुत पैसा तो खर्चा होता है। एकेडमी कितना पैसा लेती है? एकेडमी वही 2000-2500 लेती है। कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है इसकी तैयारी सरकारी करने? व्यवस्था यहाँ नहीं है। बस सब एकेडमी देखिए, कोई भी खोलता है तो कुछ मैं अर्न देख रहा हूँ करने के गांधी लिए। मैदान में सब प्राइवेट एकेडमी वाले तैयारी करा रहे हैं। हाँ, सब सारा प्राइवेट ही है। तो यहाँ सरकारी कोई सिस्टम नहीं है जहाँ पे सरकार हेल्प करे आप बच्चों को ट्रेनिंग के लिए? हाँ, देखिए ये कदम उठाना चाहिए, लेकिन नहीं है यहाँ पे ऐसा सिस्टम। सरकार को ये कदम उठाना चाहिए। हम लोग जैसे तैयारी करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, तो और ऊपर से पैसा भी लगता है। इसके लिए तो सरकार को कदम उठाना चाहिए कि फ्री कॉस्ट करे और हम लोग अच्छा से तैयारी करके, कहें हम लोग भी तो तैयारी कर रहे हैं तो जनता के लिए ही कर रहे हैं, जनता को सुरक्षा देने के लिए। इसलिए हम लोग को सरकार से निवेदन है कि फ्री में कराया जाइए, हाँ बिल्कुल फ्री में होना चाहिए। फ्री में होना चाहिए। अच्छा ये बताइए पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी किसान हैं। किसान है। तो एक किसान का बेटा बिहार पुलिस में कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहा है। कितना मुश्किल है माँ बाप के लिए ये सब पे? देखिए, बहुत मुश्किल है माँ बाप के लिए, क्योंकि देखिए उन लोग थोड़ा थोड़ा मतलब अपनी खुशियों को कुर्बान करके और पैसा भेजते हैं, तो हम लोग को फर्ज है कि वो चीज़ हासिल किया जाए। तो महीने में कितना पैसा आता है आपको? वही 7 से 8 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है। खर्चा हो जाता है हाँ। कि किस चीज़? एक तो ट्रेनिंग में लगता है। हाँ, ट्रेनिंग में लगता है, ऊपर से फिर रूम रेंट लगता है। फिर कितना? अभी तो ज़्यादा लग रहा है, अभी बहुत ज़्यादा लग रहा है। मतलब हम लोग 2500 देते हैं रूम रेंट, सिंगल रूम। सिंगल रूम? हाँ। कितने लोग रहते हैं उसमें? सिंगल ही रहते हैं हम सिंगल लोग। 2500। कौन से इलाके में रहते हैं? हम लोग बाजार समिति में रहते हैं। अच्छा, और इसके अलावा डाइट का कितना खर्चा आता है? हाँ, डाइट का अभी देखिए जैसे कि रनिंग है तो डाइट का खर्चा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। 1 मंथ हुआ है, उसमें लगता है 11-12 हज़ार रुपये खर्चा हो गया। अच्छा ये बताओ कि जब बच्चे इतना ज़्यादा तैयारी करते हैं एग्ज़ाम्स की, गवर्नमेंट की, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी एग्ज़ाम होता है तो उसका रिज़ल्ट डिले हो जाता है, कभी कोर्ट में जाके स्टे लग जाता है, ऐसे में आप लोगों पे क्या असर होता है उस चीज़ का?
देखिए एक तो हम लोग का समय जाता है, ऊपर से हम लोग जब तैयारी करते हैं ये सब हो जाता है तो एक ऊपर से एक प्रेशर आता है, समझे। बहुत मतलब हम लोग को स्टूडेंट लाइफ है तो मुश्किलों का सामना बहुत करना पड़ता है हम लोग को। खासकर बिहार में तो और ज़्यादा करना हाँ, पड़ता बिहार में और ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि हर चीज़ में देखिए आंदोलन ही होता है। है। आंदोलन होता है, उसके बाद पेपर लीक हो गया तो फिर समय गया, हम लोग का एज भी जा रहा है। कितनी एज हो गई आपकी? 27। 27 हो गई। तो अभी है आपके लिए स्कोप? हाँ, लास्ट है। लास्ट है। हाँ। आपका क्या नाम है भाई? दयानंद कुमार, कहाँ के हैं आप? मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट। मधेपुरा से। आप मुझे बताइए कि बिहार में स्टूडेंट जो आप जैसे स्टूडेंट हैं जो कि नौकरी पाना चाहते हैं उनके क्या क्या स्ट्रगल क्या क्या है, थोड़ा 2-4 स्ट्रगल बताइए। स्ट्रगल तो बहुत है। पहले रूम लेके यहाँ रहना, अपने से खाना वाना बना के खाना। उसके बाद अभी रनिंग के लिए है, डेली सुबह जग के उठ आना। अच्छा स्ट्रगल यही सब है। अच्छा। और ऊपर से इतना एज हो गया तो प्रेशर भी बनता है। प्रेशर बना, हाँ। जैसे जैसे आप वो एज एज बढ़ते जाता है तो हाँ, प्रेशर एज- बढ़ते जाता प्रेशर बढ़ है। ही रहा है। घर से प्रेशर, आप कितना दिन पर हो गए, ये सब प्रेशर आता है। और सब सामान्य परिवारों से है। हाँ, सब समान परिवार से। अच्छा, तो मुझे ये बताइए यार कि मान लीजिए 1% को हम चाहते हैं कि आपका 99% हो जाए, 100% हो जाए, 1% मान लो नहीं होता तो आप लोगों का प्लान भी होता है कुछ कि ये नहीं हो पाएगा मान लीजिए तो ये करेंगे? हाँ, प्लान बी है। क्या है? प्लान बी है, जैसे हम तो सोचे हैं कि अगर नहीं होता है तो मेडिकल लाइन में जाएंगे। क्या मेडिकल लाइन में क्या करेंगे? मेडिकल लाइन वही गांव में जो मतलब होता है वही। नहीं मैं समझा नहीं, थोड़ा बताइए मेडिकल लाइन में क्या? मेडिकल लाइन में जैसे गुड डॉक्टर, जैसे नॉर्मल डॉक्टर होता है ना, बस वही अथी करके ट्रीटमेंट करना, मतलब गरीब झोला छाप डॉक्टर बनिए आप? मतलब हाँ वही सोचिए। तो ये सब प्रैक्टिस चलता है गांव में? हाँ, ये सब तो चल ही रहा है। तो यार बहुत बड़ा अनसेफ है ये तो, अगर मान लो unsafe एमबीबीएस है, नहीं। लेकिन देखिए अगर आप देखेंगे कोरोना काल में तो ये साबित हुआ है, मतलब गांव का डॉक्टर जो है उन लोग के लिए तो भगवान साबित हुआ है कि कोरोना काल में आना जाना तो पूरा बंद था, इसलिए अति गांव का डॉक्टर बहुत उन लोग का सहायता किया है। डॉक्टर भी एक्सपीरियंस रहता है, भले डिग्री उसको नहीं रहता है मगर एक्सपीरियंस हो जाता है करते करते। नहीं वो तो यही होता है ना कि ये दवाई इस चीज़ में काम आ जाएगी, ये दवाई इस चीज़ में, मगर मान लीजिए कोई इंजेक्शन देना है कुछ, उसको तो जब बड़ा प्रॉब्लम होता है तो रेफर कर देता है, अपना चाहिए तो ये ब्लॉक में सिस्टम अभी जाइए। भी बिहार में है ना? हाँ, बिहार में है। हाँ, हर जगह है। तो उसमें सही कमाई हो जाती है। हाँ, हो तो जाती है। आपका प्लान भी क्या है? मतलब प्लान भी तो टीचर भी तैयारी निकाले हुए हैं, मतलब तैयारी भी देना है फॉर। उसके बाद दरोगा का है, फिर सरकारी जो भी है। टीचर भर्ती में तो सरकार ने डंडे चलाए थे सुना है मैंने। हाँ, डंडे तो बहुत चलाए आप थे। पे पड़े थे डंडे? डंडे हमको तो नहीं पड़े थे, हाँ। वो डंडे पड़े हैं दूसरे भाई सबको पड़ा है। अच्छा ठीक है, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो। तो ये है कि बहुत सारे स्ट्रगल हैं स्टूडेंट लाइफ में, और लोगों से बात करेंगे। आइए, क्या आप? यहीं पटना से। पटना से क्या तैयारी कर रहे हैं अभी? बिहार पुलिस। आपका रिटर्न निकल गया है? जी। अच्छा, और कितने दिन से तैयारी कर रही है? अभी 15 दिन। 15 दिन। पहली बार तैयारी जी। कर रही है? कितना टफ है तैयारी करना? टफ है। क्या क्या होता है लड़कियों के लिए इसमें? हाई जंप, रनिंग, गोला फेंक। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे ड्राइवर हैं। ड्राइवर हैं? जी। किस चीज़ में? प्राइवेट। प्राइवेट ड्राइवर। जी। और घर में कौन कौन है? मम्मी है, पापा हैं, दादी हैं, 2 भाई है, एक अच्छा, हम। भाई छोटा है कि बड़ा? छोटा है। अच्छा, तो आप सरकारी नौकरी पाना चाहती हैं? जी। अच्छा, क्यों पाना चाहती हैं? मेरे घर में अभी तक कोई सरकारी नौकरी नहीं है और अभी हम अपने घर में बड़े हैं, इसलिए सोचा। अभी क्या नाम है भाई तुम्हारा? राहुल कुमार, कहाँ के हैं आप? औरंगाबाद जिला से। क्या कर रहे हैं ये? अभी बिहार पुलिस का फिजिकल का तैयारी चल रहा है। अच्छा, आपकी तरफ कितने लोग हैं यहाँ पर गांधी मैदान में? करीब 98,000 लोग हैं। 98,000। टोटल रिजल्ट हुआ है जिसमें करीब 20,000 22,000 लड़कन यहाँ होंगे, बाकी सब तो गांव में तैयारी कर रहे हैं। हाँ। कितना टफ है बिहार पुलिस निकालना? बहुत टफ है। 1600 मीटर 5 मिनट में 6 मिनट के अंदर मारना होता है, अच्छा, जो कि एकदम मीडियम पेस में लगाते रहना होता है, रेगुलर एक ही पेस में दौड़ना होता है 6 मिनट के अंदर, जो कि बहुत टफ है। शुरुआती लड़कन के लिए टफ है, जो पिछले 6 महीना से रनिंग कर रहा है उसके लिए तो टफ नहीं है। तो बिहार पुलिस में आने का सपना है आपका? जी और कितना खर्चा आता है पूरे उसमें? हाँ, ट्रेनिंग वेनिंग हाँ, ट्रेनिंग में मेन खर्चा डाइट में है। यहाँ 3500 रुपये लेते हैं सर। ऑफर में हम तो लिए एडमिशन तो कुछ कम पड़ा है। मेन खर्चा डाइट में पड़ता है, करीब 4,045 रुपये पर मंथ डाइट में खर्चा पड़ जाता है। अच्छा, करीब हाफ दर्जन केला डेली खाना पड़ता है, मॉर्निंग में भी शाम में भी। या वैसे 1 दर्जन खाना होता है। वेट बढ़ा रहे हैं? नहीं, वेट कम करना है और जिसको बढ़ाना है उसके लिए है। लेकिन मॉर्निंग में तो डाइट खा के आना है ना, 2 केला खा के आना है,
फिर जाने के बाद केला खाना है। टोटल यहाँ पर इस पूरी इसके लिए पर महीना कितना खर्चा हो रहा है आपका? डाइट में 45 रुपये मिनिमम खर्चा पड़ता है। अच्छा 4500। हाँ। अच्छा, और 3500 किस चीज़ का है? और ये फिजिकल का ट्रेनिंग फ़ी है। अच्छा, प्राइवेट? हाँ जी, अच्छा यहाँ सर जो फिजिकल कराते हैं उनका फ़ी है। अच्छा, कितने महीने करना होगा ट्रेनिंग? दिसंबर में ट्रेनिंग के लिए डेट दिया गया है। अच्छा, 1 दिसंबर में जिसका होगा उसके लिए अगले 2 महीना टाइम है, और जिसका लास्ट फरवरी में पड़ेगा उसके लिए 4 महीना टाइम है। उम्मीद है आप निकाल लेंगे? जी, हम पिछले बार फेल कर गए थे, मेरा रनिंग आउट था, हम हैं, मेरा 6.5 महीना टाइम लग गया था जिसकी वजह से हम फेल कर गए। तो फिर हमारा रिजल्ट हुआ दोबारा, तो उसके लिए हम फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है, धन्यवाद। तो यही है बिहार का हाल। हम अलग अलग इलाकों में जाकर आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें देखने में लगता है कि बिहार सही में बदला है या नहीं बदला, ये आपको डिसाइड करना है। ये तस्वीरें देखकर हमारा काम है कि ग्राउंड पर जाएं और वहाँ का जो ज़मीनी हकीकत है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो दिखाएं आपको। तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, और अगर आपका कोई सुझाव हो बिहार की राजनीति के बारे में, बिहार के समाज के बारे में, और यहाँ के बच्चों, यहाँ यूथ, यहाँ की एस्पिरेशन और पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में अगर कोई सुझाव, कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।